नमस्कार गोवा। क्या आपको पता है कि गोवा की विधानसभा में जब बजट पेश किया गया तो वहां केवल आंकड़े नहीं गूंजे बल्कि भविष्य के एक नए गोवा की नींव रखी गई। करोड़ों की योजनाओं की बारिश के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या इस बजट से आपके घर का राशन सस्ता होगा? क्या आपके बेरोजगार बच्चों को सम्मानजनक नौकरी मिलेगी? या फिर ये सब चुनावी साल से पहले आंकड़ों का एक खूबसूरत मायाजाल है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बजट की उन परतों को उधेड़ेंगे जिन्हें अक्सर हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। और हाँ, वीडियो के एकदम अंत में मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगा जिसे बजट की फाइलों में छिपा कर रखा गया, लेकिन उसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी बचत पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गोवा के इस सबसे बड़े वित्तीय पोस्टमार्टम को। सबसे पहले बात करते हैं उन सुनहरे आंकड़ों की जिन्होंने गोवा को नेशनल मैप पर चमका दिया। मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व से ऐलान किया कि गोवा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बन चुका है। इसका मतलब समझते हैं आप? हर गोवावासी औसतन 8.18 लाख का जीएसटी योगदान दे रहा है, जो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से ज्यादा है। यह बजट केवल खर्चों की लिस्ट नहीं बल्कि एक मुनाफे वाली बैलेंस शीट है, क्योंकि सरकार ने 1666 करोड़ का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस दिखाया है। पर्यटन के मोर्चे पर तो मानो सुनामी आ गई। पिछले साल 1.08 करोड़ पर्यटकों ने गोवा की धरती पर कदम रखा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़े हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि गोवा की अर्थव्यवस्था अब रॉकेट की तरह उड़ान भरने को तैयार है। इस बजट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है हमारी बेटियां और युवा। सरकार ने इस बार युवाओं की झोली उम्मीदों से भर दी। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री उड़ान भरारी योजना की। दोस्तों सोचिए, अगर गोवा की किसी सामान्य परिवार की बेटी पायलट बनने का सपना देखती है तो अब उसे करोड़ों के खर्च की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार उसे 1 करोड़ तक की आर्थिक मदद देगी। ये पूरे देश में अपनी तरह का पहला कदम है। साथ ही सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए 2500 नई भर्तियों का ऐलान किया गया, जहां दावा किया गया कि केवल काबिलियत को ही तराजू में तोला जाएगा। एक और संवेदनशील कदम उठाते हुए सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में विशेष आरक्षण कोटा लागू किया, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी मुख्यधारा से जुड़ सके। अब बात उस मिडिल क्लास की जो हमेशा बजट से राहत की उम्मीद करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया है। DDSSY स्वास्थ्य बीमा योजना को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा। आस्था और संस्कृति का सम्मान करते हुए अयोध्या में गोवा के श्रद्धालुओं के लिए 25 करोड़ की लागत में राम निवास यात्री निवास बनाने का काम इसी साल शुरू होगा। वहीं बुनियादी ढांचे की बात करें तो दक्षिण गोवा के समग्र विकास के लिए विजन कुशवती का खाका खींचा गया है। वास्को के लोगों को सालों पुराने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 26 अप्रैल तक नई पाइपलाइन बिछाने का पक्का वादा किया गया। शिक्षा की बात करें तो सरकार ने इस बार अपनी जेब ढीली की है। शिक्षा विभाग के लिए 3439 करोड़ का भारी भरकम फंड आवंटित किया गया है। डोनापोला में एक विशाल इंटीग्रेटेड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां कई कॉलेज एक साथ शिफ्ट होंगे। काकोडा IIT में राज्य का बड़ा ड्रोन पायलट कोर्स शुरू होगा, जो भविष्य में तकनीक के लिए युवाओं को तैयार करेगा। हालांकि विपक्ष ने स्कूलों की लंबित स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुरक्षा उपकरणों पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मई के अंत तक 568 स्कूलों की मरम्मत का काम PWD द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का पूरा जोर अब पुरानी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अलग अलग विभागों के रिपोर्ट कार्ड पर। अगर आप व्यापारी हैं तो सरकार आपके लिए IPO सेल लेकर आई है, ताकि गोवा की छोटी कंपनियां भी शेयर मार्केट में अपनी धाक जमा सके। किसानों के लिए संजीवनी शुगर फैक्ट्री को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया गया है और मछुआरों की नावों को हाईटेक बनाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। टैक्सी चालकों के लिए डिजिटल टैक्सी पॉलिसी एक नई शुरुआत है, जिससे ऐप आधारित सिस्टम बनेगा और टूरिस्टों के साथ होने वाली तकरार खत्म होगी। बिजली विभाग को 5100 करोड़ मिले हैं, ताकि वेदा योजना के जरिए पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा सके। लेकिन सड़क पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पूरे गोवा में 100 हाईटेक AI कैमरे यानी हर नजर
आप पर होगी, यानी आपकी गलती पर होगी। तो इस पूरे बजट का असली निचोड़ क्या है? मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने एक ऐसा संतुलित बजट पेश किया जो एक तरफ विकसित गोवा 2037 का सपना दिखाता है, तो दूसरी तरफ आने वाले समय के लिए हर वर्ग को साधने की कोशिश करता है। बजट में पैसा बहुत है, विजन भी बहुत बड़ा है, लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की होगी। क्या ये 1009 करोड़ का जल बजट सच में गर्मियों में पानी की किल्लत खत्म कर पाएगा? क्या 1897 करोड़ की भारी राशि सड़कों की हालत सुधार पाएगी? और अब वो गुप्त बात जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, भले ही बजट सरप्लस में हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राज्य का खर्च पिछले साल के मुकाबले 7.25% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि सरकार पर कमाई बढ़ाने का भारी दबाव है। यदि माइनिंग के माध्यम से मिलने वाला राजस्व, जो अभी 252 करोड़ है, और तेजी से नहीं बढ़ा, तो भविष्य में लोक लुभावन योजनाओं को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए हमें केवल घोषणाओं पर ताली नहीं बजानी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि सरकारी खजाने का हर एक रुपए सही जगह पहुंच रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये था गोवा के महाबजट का सबसे निष्पक्ष और डिटेल विश्लेषण। आपको क्या लगता है? क्या मुख्यमंत्री सावंत का ये विजन गोवा को वाकई नंबर 1 बना पाएगा, या फिर क्रियान्वयन की चुनौतियां इसे धीमा कर देगी? क्या आप उड़ान भरारी जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे शेयर करें, और गोवा की हर बारीक खबरों को सबसे पहले समझने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय गोवा, नमस्कार।